नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका की क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इस पढ़ने को तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अपन ये जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं अपन, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं उस टाइप के इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इसमें क्या होगा, आज का अपना टॉपिक है, पहली बात तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एपी, और अगर अपन हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों टाइप के मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपसे एनवा पद पूछा जाता है। अब मैं आपको ये देखो, बनने को बहुत बड़ा वीडियो बना सकते हैं, पर अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ए प्लस डी क्या है, समान अंतर क्या है। मैं इस फॉर्मूले की मदद से आपको सब कुछ बता दूंगा। ए एन आपका एनवा पद है, वो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे आपके पास जो ए है वो है फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद, और जो आपके यहाँ पे एन है वो है एन पद। वही कौन सा पद अपने को निकालना, ठीक है। डी है आपका कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जा रहा है। 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 12, 15, ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। 18, एनवा पद, मतलब यहाँ पे 16 पद आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बात 16 पद की नहीं है, कोई सा ही पद पूछो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में खाली आपको वैल्यू पुट करनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें अपन एनवा टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे अपने एनवा पद मतलब कौन सा, 16 पद अपने को निकालना है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, ए16 में क्या, ए क्या है, पहला टर्म, ये मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट टर्म है ए। तो ए क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस एन क्या है 16 पद है, तो 16 माइनस 1, और डी क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। डी को डिफरेंस बोल देता हूँ, कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब, 9, 12 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, सारे डिफरेंस जितने भी आप निकालेंगे सब कुछ सेम आएंगे। यहाँ पे निकालना है आपको 12 माइनस 9 बराबर 3, 15 माइनस बराबर 3, इस टाइप से सारे निकालेंगे। ये जो डिफरेंस आएगा ये हमेशा आपके पास सेम डिफरेंस आता रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास डी की जो वैल्यू है, ये आपके पास क्या आ गई, आगे वाले पद में से अपने को पीछे वाला पद घटाना है, वो अपना डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। इसको अपने को सोल्व करना है, A16 इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस 1 15 गुणा 3। तो यहाँ पे A16 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 15 × 45। A16 कितना आ गया आपके पास, 54, 54 आ गया। तो ये जो आपके 16 पद आप निकालेंगे वो आपके पास आ जाएगा 54, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट में बताया, ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए होता है आपका सीक्वेंस जो दे रखी है उसका पहला टर्म है, और डी आपका डिफरेंस, मतलब इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, क्योंकि सब जगह कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम रहने वाला है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी है, ठीक है। एक और इस टाइप, मतलब एक तो ये आता है डायरेक्टली आपसे एन पूछा जाता है, एक और इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। वो पूछा जा रहा है आपके पास, आपको क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9, एक आपको सीक्वेंस दी, और आपको जो एनवा पद दिया है ना वो दे दिया 111। अब आपसे पूछा है जो ये 111 है ना, ये कौन से पद पे आएगा, ये चीज़ आपके उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। 111 जो आपको दिया है ये कौन से टर्म पे आएगा, आपको ये चीज़ बतानी है। तो ये अपन बता सकते हैं
ये आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें आपके पास पहला पद है 3 और d है आपके पास क्या है 6 - 3, 3 आ गया, 9 - 6 3, तो आपके पास d आ गया 3। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो आपके पास an = a + n-1d, ये फॉर्मूला खाली मेरे को पता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन था। तो an है, an की वैल्यू आपके पास 111 = a क्या है आपके पास 3 प्लस n अपने को पता नहीं कौन सा पद है, तो n-1 को ऐसे कैसे रहने देते थे इंटू 3, जो आपका ये 3d। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ये 3 इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 108, 111 में से 3 गए तो 108 बराबर ये आ गया n-1 × 3। अब यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ आके भाग में जाएगा, ये n-1 इधर लिख सकता हूँ = 108, ये गुणा में तो उधर भाग में आएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया 3 बार में, फिर एक 18 मतलब 6 बार में 36 आ गया। तो यहाँ से n बराबर क्या आ गया 36 + 1, क्योंकि एक ये भी है तो ये आ गया 37। तो ये n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 37। तो जो आपका 111 है इस सीक्वेंस में कौन सा पद आपके 37वां पद, 37 जो टर्म है वो आपके पास 111। तो इस फॉर्मूले बेस पे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। एक तो डायरेक्टली आपसे कौन सा पद पूछा जाता है भाई, 16वां, 15वां, 20वां, 25वां, 30वां, 200वां, वो पद पूछा जाता है, या फिर एक आपको एक सीक्वेंस दी होगी, उसके 3-4 पद स्टार्टिंग में दिए होंगे और आपको nवां पद आपको गिवन होगा, nवां पद आपको दे रखा होगा एग्जाम में, तो आपको बताना है कि वो जो nवां पद है कौन सा पद है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी, तो आप n की वैल्यू इसमें से आसानी से आप निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले। मैंने खाली एक फॉर्मूला यूज़ किया अभी, इस पर बेस 2 टाइप बताए, दोनों में से एक टाइप आपका एग्जाम में कन्फर्म आने वाला है। अब आपसे क्या पूछते हैं, अब आपसे पूछते हैं n पदों का योग, उसको अपन डिनोट करते हैं Sn से। अगर आपको समांतर श्रेणी दी हुई है उसके n पदों का योग आपसे पूछा जाता है तो वो आपके पास क्या होता है Sn, n पदों का योग = n/2 2 a + n-1 d। एक तो आपके ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें सब कुछ चीज़ें वो की हुई है, n वापस nवां पद है, आपके d डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस, a आपके पहला पद है और n आपके पास वो हो गया। इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से यूज कर सकता हूँ, ये n/2 हो गया, ये आपके पास 2a है ना, इसको a + a लिख सकता हूँ 2a को बिल्कुल, और आपके पास n-1 d ऐसे कैसा आ गया। अब देखो ये चीज़ आपकी जानी पहचानी लग रही है, ये चीज़ है ये अभी अपन ने पहले पढ़ी है, ये कौन सा a-nवां पद, तो मतलब ये क्या है आपके पास nवां पद जो निकालने का फॉर्मूला वो होता था a + n-1 d। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म है ये भाई, nवां पद है तो यहाँ पे लास्ट टर्म आएगा, तो इसको लिख देते हैं l से, ठीक है, l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप वापस आ जाओ, Sn को क्या लिख सकते हैं अपन n/2 a पहला टर्म प्लस l मतलब लास्ट टर्म। यहाँ पे इसको अगर मैं और थोड़ा ब्रीफ लिखना चाहूँ तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, अंतिम पद मतलब लास्ट वाली संख्या, ठीक है, पहला फर्स्ट प्लस लास्ट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, एसएन का फॉर्मूला आपको एक तो ये यूज़ कर सकते हैं, या क्योंकि इसमें आपको क्या पता लास्ट टर्म दी हो, पहली टर्म और लास्ट टर्म दे दियो और फिर आपसे योग पूछा हो, या फिर आपको लास्ट टर्म नहीं दी हुई तो आपके पास ये जनरल है, जनरल फॉर्म है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। दोनों तरीके, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, मैंने आपको इसको बता दिया। अब इस फॉर्मूले पे बेस आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई एक कोई सीक्वेंस दी हुई है 3, 6, 9 वगैरह वो भी दी हुई है, उसमें लास्ट आपको दे दिया, बोले इसमें आपको 10 पदों तक का योग बता दो, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, Sn = 10 दिया हुआ है तो 10/2 2a + n-1 d, ये आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा। एक मैं क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेता हूँ, उससे क्या आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 2, 4, 6 और यहाँ पे आप 20 पदों का योग है ना, 20 पदों का योग आपको बताना है। ये मत करना कि भाई 20 है, जो 20 पद आएंगे इसके सीक्वेंस के उसका सबका आपको योग बताना है। तो आप निकाल सकते हैं, ए क्या है आपके पास 2 है, डी आपके पास क्या आ गया 4 - 2, वही वापस 2 आ गया, 6 - कहीं से भी निकाल लो, एन है आपके पास
20 पदों का योग, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। S20 इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, n/2 2a प्लस n-1 d। चलो फॉर्मूले में S20 है ना, पहले लिख दिया 20, तो यहाँ 20/2 इक्वल्स टू 2 × 2 प्लस n क्या है 20 है, तो 20 माइनस 1 d क्या है 2 है। बस आपको ये निकालना है। S20 इक्वल टू 10 4 प्लस 19 × 2, तो यहाँ से आ गया ये 10, 19 दूनी 38 और 4 42, यहाँ से आ जाएगा आपके पास S20 इक्वल टू 420, मतलब 20 पदों का योग आपके पास क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपसे ये सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में,